Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. नमस्कार। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। बहुत सरल डेफिनेशन है संविधान की। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही देश के दूसरे सारे नियम, कायदे, कानून चलते हैं। कोई भी लॉ, रूल या अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच नहीं कर सकता, उसके खिलाफ नहीं जा सकता, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। पर क्या संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को बदला जा सकता है? क्या प्रियम्बल में लिखी बातें बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। संविधान का एसेंस क्या है? संविधान का एसेंस है उसकी प्रस्तावना। प्रियम्बल इज द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में लिखा हुआ है ये। कुल मिलाकर 86 शब्दों में पूरे संविधान की आत्मा को निचोड़ दिया गया है प्रियम्बल में। प्रियम्बल बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रस्तुत किया था। यह रेजोल्यूशन गाइडिंग प्रिंसिपल था, जो बताता था कि कैसे संविधान की रचना की जाए, और इसी ने बाद में जाकर प्रियम्बल का रूप भी ले लिया। प्रियम्बल में नेचर ऑफ द स्टेट, लोगों की एस्पिरेशंस और ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई है। प्रियम्बल यह भी बताता है कि किस दिन संविधान को अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया। प्रियम्बल बहुत ही तार्किक आधार पर बोलता है कि भारत में ना तो पार्लियामेंट सॉवेरन है, और ना ही एग्जीक्यूटिव सॉवेरन है, और ना ही जुडिशरी सॉवेरन है। यहाँ तो लोग ही आधार हैं, यहाँ लोग ही सॉवेरन हैं। In the true sense, it reflects the word of Abraham Lincoln about democracy. Government of the people, for the people, by the people. इस प्रस्तावना में आपको यह भी पता चलेगा कि भारत किस तरह का राज्य है। इंडिया इज सॉवेरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये भारी भरकम शब्द हमको बताते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट है। यहाँ पर राजा का राज नहीं है, बल्कि चुनी हुई सरकार है। यहाँ चुनी हुई सरकार डिपेंडेंट है लोगों के वोटों पर। कुल मिलाकर गिर पढ़कर आखिर 5 वर्षों में कम से कम एक बार जनता के सामने जाकर वोट मांगना ही पड़ता है। यही तो मज़ा है। गणतंत्रता मतलब रिपब्लिक का मतलब है कि भारत में राज्य का मुखिया हेड ऑफ द स्टेट चुनकर आता है, 5 साल में बदल जाता है। ये ब्रिटेन की तरह नहीं है, जहाँ पे राजा ही हेड ऑफ द स्टेट है। ब्रिटेन एक मोनार्कियल डेमोक्रेसी है, इंडिया एक रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है। भारत एक सेक्युलर स्टेट भी है। भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया। इंडिया में कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म से बड़ा नहीं है। इंडिया में धार्मिक मामलों में राज्य हस्तक्षेप उतना ही करता है जितना कि आप किसी पड़ोसी के घरेलू मामलों में करते हैं। आप पड़ोसी को सपोर्ट करते हैं, ज़रूरत आने पर साथ देते हैं, पड़ोसी के गलत करने पर उसे रोकते भी हैं, पर पड़ोसी के घर के अंदरूनी मामलों से दूर ही रहते हैं। उसी तरह धर्म के सेक्युलर मैटर्स में राज्य हस्तक्षेप करता है, पर कोर वैल्यूज़ में नहीं। सेक्युलर मैटर्स जैसे मैरिज, डिवोर्स और इनहेरिटेंस। यहाँ तक कि राज्य एजुकेशन के लेवल को बढ़ाने के लिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स के करिकुलम में, उनके पढ़ाने के तरीकों में फेरबदल भी कर सकता है। अब बात आती है सोशलिज्म की। इस शब्द को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा प्रियम्बल में डाला गया था। सेक्युलर के बाद ये एक दूसरा वर्ड है। सोशलिज्म का सार है इनइक्वालिटी पर वार। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। सोशलिज्म सरकार की शैली को वेलफेयर स्टेट की तरफ ले जाता है। और अब बची सॉवरनिटी। वो तो बता ही दिया है कि यहाँ पर लोग सॉवरन हैं। कितनी आसानी से सरल भाषा में देश की प्रकृति को समझा दिया गया है। जब छोटे थे तो एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड की किताबों के पहले पन्ने पर प्रियम्बल छपा रहता था। उस समय ना तो समझ थी और ना ही इरादा था प्रियम्बल को समझने का। पर बचपन के साथ बचपना भी चला गया और फिर लग गए इन चीज़ों का मतलब समझने में। और जब मतलब समझा तो पता चला
कि प्रियम्बल में लिखे शब्दों को समझना एक निरंतर प्रयास है। ये प्रयास कभी ख़त्म नहीं होगा। किसी जज के रिटायर हो जाने से जुडिशरी की संविधान के प्रति गार्जियनशिप ख़त्म नहीं हो जाती, और ना ही किसी नए प्रधानमंत्री के आ जाने से देश में जस्टिस फैल जाता है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी तो निरंतर प्रयास के विषय हैं। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, बट ये मुद्दे हमेशा अपना डायमेंशन बढ़ाते जाते हैं। ये सब समाज के निरंतर बदलाव की एक रिफ्लेक्शन है। जिस तरह से समाज बदलता जाता है, ये इवॉल्व होता जाता है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी की डेफिनेशंस बदलती जाती हैं, ब्रॉड होती जाती हैं। ये वही शब्द है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की देन है। जस्टिस शब्द तो रशियन रिवॉल्यूशन से आता है। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। कितनी गहरी बात है। संविधान के बहुत से अनुच्छेद, खासकर फंडामेंटल राइट, इस न्याय को सुरक्षित करते हैं। इसका मतलब है कि जब तक भूखे के पेट में रोटी ना हो, जवानों के हाथ में नौकरी ना हो और देश की विषमताएं जैसे कि अनटचेबिलिटी, जाति और धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, ये सब खत्म ना हो जाए, न्याय पूर्ण नहीं होता है। आर्टिकल 14 जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को एंश्योर किया गया है। आर्टिकल 15 जिसमें स्टेट के द्वारा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है। आर्टिकल 19 जिसमें 6 प्रकार की फ्रीडम्स दी गई हैं, और आर्टिकल 21 जिसमें डिग्निफाइड लाइफ और लिबर्टी के बारे में बोला गया है। ये सभी प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होते हैं। सिटीजन्स को दिए गए रिलीजियस राइट्स भी प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये बताता है कि सिटीजन्स को दिए गए रिलीजियस राइट्स भी प्रियम्बल में हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो शुरू में ही उठाया था, क्या प्रियम्बल को बदला जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा मान लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता, पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड प्रियम्बल में जोड़े गए थे। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इन शब्दों से प्रियम्बल का मतलब ना तो चेंज हो रहा था और ना ही कोई जरूरी आइडियल या इंस्पिरेशन या ऑब्जेक्टिव को हटाया गया था, बल्कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड जोड़कर प्रियम्बल को ज्यादा एनरिच कर दिया गया था। इंसान के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? मेरे हिसाब से तो उसका जीवन और उसकी आज़ादी, लाइफ एंड लिबर्टी। इफ यू टेक अवे द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, ह्यूमन डिग्निटी इज डिग्रेडेड, and if it happens repeatedly, it is the sign that fraternity is at the lowest ebb. It is also the sign that the unity and integrity of the nation is in danger. ऐसा ना हो, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान का गार्जियन कहते हैं। ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि संविधान के ऑब्जेक्टिव्स को और प्रियम्बल में लिखे आइडियल्स और एस्पिरेशंस को बचा कर रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर और बेल आइकन को हिट करें। धन्यवाद। Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Above line, Hoya online, we are the lifeline.